नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। स्क्रीन पर दिख रही टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर को पढ़िए। HAL imposes contractual penalties on General Electric for Tejas engine delivery delay. PSU chief says Russia made presentation on Sukhoi 57 jet. इस एक हेडलाइन में दरअसल दो खबरें हैं और ये दोनों खबरें दिखने में बहुत सामान्य लग रही है, लेकिन मेरा यकीन करिए ये बिल्कुल भी नॉर्मल खबरें नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी आप आगे समझ जाएंगे। अगर इसे ध्यान से समझा जाए तो इसमें तीन बड़े लेयर छुपे हुए हैं। पहला इंडिया की डिफेंस डिपेंडेंसी, दूसरा ग्लोबल सप्लायर्स के साथ पावर डायनेमिक्स और तीसरा फ्यूचर फाइटर जेट की स्ट्रेटजी। सबसे पहले बात करते हैं कोर इशू की, जो है तेजस फाइटर जेट के इंजन का डिले। भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने साफ तौर पर अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक पर कॉन्ट्रैक्चुअल पेनल्टीज लगाई है। कॉन्ट्रैक्चुअल पेनल्टी के बारे में जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, जब दो कंपनियों के बीच कोई बड़ा सौदा होता है, जैसे यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच हुआ है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है जिसमें साफ लिखा होता है कि कौन कब क्या डिलीवर करेगा। अगर कोई कंपनी तय समय पर डिलीवरी नहीं करती तो उसे एक फाइनेंशियल पेनल्टी देनी पड़ती है। इसी को कॉन्ट्रैक्चुअल पेनल्टी कहते हैं। अब इस केस में GE को यानी जनरल इलेक्ट्रिक को तेजस Mk1A के लिए F404 इंजन समय पर देने थे, लेकिन डिले हो गया। इसलिए HAL ने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक GE पर पेनल्टी लगानी शुरू कर दी है। और ये पहली बार डिले नहीं हुआ है, पहले भी कई बार डिले हो चुका है, लेकिन इंडिया ने पहली बार किसी अमेरिकी डिफेंस कंपनी पर ऐसी पेनल्टी लगाई है। ये ज्यादा बड़ी बात है। बात करें कब कब इंजन को डिलीवर करने में डिले हुआ है, तो सबसे पहले बड़ी डील फरवरी 2021 में हुई थी, जब भारत सरकार ने HAL के साथ 48,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें 83 HAL तेजस Mk1A खरीदने का फैसला हुआ। इस डील के तहत जनरल इलेक्ट्रिक को 99 F404 इंजन सप्लाई करने थे, जबकि इसका ओरिजिनल प्लान ये था कि 2023-24 से एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज इंडियन एयरफोर्स को शुरू हो जाएगी और इंजन्स भी उसी हिसाब से आते रहेंगे। लेकिन यहीं से डिलेज होने शुरू होने लगे। 2023 में GE की तरफ से सप्लाई चेन इश्यूज सामने आने लगे। ये लार्जली ग्लोबल फैक्टर्स से जुड़े थे, जैसे कि कोविड के बाद सप्लाई चेन डिसरप्शन, रॉ मटेरियल शॉर्टेज और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में बैकलॉग रीजन दिया गया था। 2024 आते आते सिचुएशन और क्लियर हो गई कि जनरल इलेक्ट्रिक के एक बार फिर कमिटेड शेड्यूल को मीट नहीं कर पा रहा। इस दौरान HAL को एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन लाइन धीमी भी करनी पड़ी थी, क्योंकि इंजन्स के बिना फाइनल असेंबली पॉसिबल ही नहीं होती। 2025 में इंडिया ने एक और बड़ी डील की, 62,370 करोड़ की, जिसमें 97 और तेजस Mk1A एयरक्राफ्ट शामिल थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली डील के इंजन से समय पर नहीं आ रहे थे और इसी बीच दूसरी डील भी साइन हो गई, जो कि पहले वाले से भी ज्यादा बड़ी थी। अब 2026 की स्थिति यह है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने अश्योरेंस दिया है कि दिसंबर 2026 तक 20 इंजन डिलीवर कर दिए जाएंगे और अप्रैल के अंत तक एक इंजन डिलीवर किया जाएगा। लेकिन HAL ने पेनल्टीज लगाकर ये क्लियर मैसेज दे दिया है कि इंडिया अब सिर्फ बायर नहीं रहा, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट में भी सीरियस है। ये एक बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि पहले इंडिया अक्सर डिलेज टॉलरेट कर लेता था, खासकर वेस्टर्न सप्लायर्स के साथ। अब यहाँ जियोपॉलिटिकल एंगल आता है, क्योंकि इंडिया ट्रेडिशनली रशिया और पश्चिमी देश दोनों से डिफेंस इक्विपमेंट लेता रहा है, लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद रशिया की सप्लाई चेन कमजोर हो गई और इंडिया ने US और यूरोप की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव दिखा दिया। लेकिन अब जब US सप्लायर जनरल इलेक्ट्रिक डिले कर रहा है, तो इंडिया इनडायरेक्टली प्रेशर बना रहा है कि अगर तुम टाइमली डिलीवर नहीं करोगे तो हमारे पास और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं। और यही दूसरी खबर में था, रशिया का सुखोई 57 फाइटर जेट। HAL के चेयरमैन ने बताया कि रशिया ने इंडियन एयरफोर्स को सुखोई 57 की कैपेबिलिटीज पर प्रेजेंटेशन दिया है और अब इंडिया उनकी प्राइसिंग और इन्वेस्टमेंट डिटेल्स का इंतजार कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडियन एयरफोर्स भी ज़्यादा डिले बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द फाइटर जेट्स चाहिए। क्योंकि अभी के वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ 29 स्क्वाड्रॉन है, जबकि ऑफिशियली सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो 42 है। मतलब करीब 13 स्क्वाड्रन की कमी है, जो एक सीरियस ऑपरेशनल गैप है, जिसे भारत भी जल्द से जल्द भरना चाहता है। जो भारत का तेजस Mk1A फाइटर जेट है वो इस गैप को पार्शियली फिल करेगा, लेकिन ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, हैवी या स्टेल्थ फाइटर कैटेगरी को रिप्लेस नहीं कर सकता। इसलिए इंडिया को पैरेलल में एक एडवांस फाइटर जेट की जरूरत है, चाहे वो इम्पोर्टेड हो या डोमेस्टिक डेवलपमेंट जैसे AMCA प्रोजेक्ट। फ्रांस के साथ हुई राफेल डील भी इसी का हिस्सा है। इस डील का एक और निगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ सकता है, वो है डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर। इंडिया भी तेजी से डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, लेकिन अगर डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स जैसे तेजस में डिले होता है तो उसका इनडायरेक्ट असर एक्सपोर्ट क्रेडिबिलिटी पर भी पड़ सकता है, क्योंकि जो देश इंडिया से एयरक्राफ्ट या दूसरे वेपन्स खरीदेंगे वो ये जरूर देखेंगे कि इंडिया खुद अपने प्रोजेक्ट्स कितनी एफिशिएंटली डिलीवर कर पा रहा है।